सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द क्या था, ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय आदा गुरु। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बाइबल का यह आखिरी हिस्सा वास्तव में बाइबल का प्राण है। सेंट जॉन एक बहुत बड़े महान संत थे। वे यीशु के मुक्तिदाता सद्गुरु थे।
जिस प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी गुरु धारण करने पड़े थे। उनके गुरु अच्छी प्रकार जानते थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इसी प्रकार सेंट जॉन को भी मालूम था कि यीशु कौन था, परंतु फिर भी उसने यीशु को दीक्षा दी, क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य द्विज नहीं बनता, और द्विज बने बिना उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता, और ना ही उस दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार अगर यीशु सेंट जॉन से दीक्षा नहीं लेता तो वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता। ईसाइयों में आज भी सेंट जॉन द्वारा दी जाने वाली पानी की दीक्षा प्रचलित है, क्योंकि यीशु दीक्षा यानी बपतिस्मा नहीं देता था। उसे मालूम था कि जो दीक्षा मैं दूंगा उसे इस समय मानव सहन नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द्विज बने बिना उस परम तत्व को प्राप्त होना असंभव है। उसने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य में कहा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना यानी सेंट जॉन को बताया। जो भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं उन सबको मूर्त रूप से पहले ही दिखाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो बात हमारा दर्शन कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को देखना सुनना संभव है, पूर्ण सत्य है। पश्चिम को यह ज्ञान 20वीं सदी के अंत में मिलेगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। इसीलिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा यानी दीक्षा पाओगे। धार्मिक ग्रंथों के उपदेश पश्चंती वाणी में दिए जाते हैं, परंतु ज्ञानी संत पश्चंती वाणी समझ सकते हैं, आम जन नहीं। इसलिए उस ज्ञान को वैखरी वाणी में लिखकर संसार के सभी मनुष्यों के लिए छपवा देते हैं। पश्चंती वाणी ध्वनि रूप शब्दों वाली वैखरी वाणी से और भावात्मक विचारमयी वाणी से भी विलक्षण स्वात्म विमर्शमयी अनुभूति रूपी वाणी है, जिसे भौतिक भाषा में उद्बुद्ध करना इंस्पिरेशन कहा जाकर समझाने का प्रयास कहा जा सकता है। इसीलिए सेंट जॉन ने जगह जगह कहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में वहां गया इत्यादि। पश्चिमी जगत के लोग मात्र वैखरी वाणी ही समझते हैं, इसलिए वे अपराविद्या के ही ज्ञाता हैं, क्योंकि अपराविद्या का ज्ञान वैखरी वाणी में लिखा जाता है। बाइबल के कई संदर्भ ऐसे भी हैं जिनका सही अर्थ अंतर्मुखी होकर ही समझा जा सकता है, और यह कार्य पश्चिम के लोगों के सामर्थ्य से बाहर है। इस संबंध में मुझे एक बात याद आ गई। बाइबल की भविष्यवाणियों की प्रत्यक्षानुभूति के संबंध में मैंने भारत स्थित कई संस्थाओं से संपर्क किया था। मैंने उन्हें बाइबल में वर्णित आनंद के बारे में पूछा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका यानी प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। मुझे दिल्ली की एक संस्था ने कुछ सामग्री भेजी जिसमें कटोरों के चित्र बनाकर आनंद के उमड़ने की बात समझाई गई थी। उसे देखकर
मुझे बहुत हंसी आई और साथ में उन लोगों के अल्प ज्ञान पर तरस भी आया। मैं प्रकाशित वाक्य की चंद बातें जो सेंट जॉन ने पश्चंती वाणी में सुनी थी यथावत लिख रहा हूं। क्या ईसाई जगत इनकी सही व्याख्या करके प्रमाणित करने की स्थिति में है? मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह कार्य अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। सेंट जॉन ने लिखा है, मैं यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। जब तक अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता से नहीं जुड़ते, बाइबल के ऐसे संदर्भ समझ में आ ही नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 1:16, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। प्रकाशित वाक्य 2:11, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उनको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 2:16, सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:17, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। प्रकाशित वाक्य 2:27, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रकाशित वाक्य 3:4, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 7:2 एवं 7:3, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य की केवल उपयुक्त बातें ही अलौकिक नहीं, इसका तो संपूर्ण भाग ही प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले सभी पवित्र आत्मा वाले लोगों को 20वीं सदी के अंत से पहले बाइबल के संपूर्ण रहस्य की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा यीशु इसकी भविष्यवाणी कर गया है। मैं पश्चिम के लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि धन बल के सहारे विश्व के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। उस पर युग परिवर्तन के इस संधिकाल में पुनर्विचार करें, ऐसा न हो कि फिर पछताना पड़े। मैं उन्हें बाइबल के निम्न संदर्भों पर रात दिन चिंतन करने की सलाह देता हूं। हो सकता है
प्रभु की कृपा हो जाए। सेंट मैथ्यू 19 विसर्ग 23 एवं 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस संबंध में मैं प्रभु से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना ही कर सकता हूं, प्रार्थना ही कर सकता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंच का संचालन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव, पंकज जी गुरु भाई मंच का संचालन करेंगे क्या? जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा हम पर सदा बरसती रहे और संध्या का समय का हम लोगों का एक गुरु सत्संग हमेशा ऐसे ही चलता रहे। इससे हमारा ये सेशन प्रतिदिन चलता है, प्रतिदिन सुबह का सेशन चलता है। गुरुदेव बोलते हैं सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने के लिए, तो हमें भी प्रयास करना है कि आलस्य को त्याग कर सुबह का ध्यान जरूर करें। और साथ ही साथ संध्या में प्रतिदिन ये संध्या का सेशन जिसमें हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, गुरुदेव की वाणी। गुरुदेव बोलते हैं मेरी जो आवाज है इनलाइटेंड बॉडी से आ रही है, और परम सत्ता जिसकी आवाज से गुरुदेव के सामने अगर 1 लाख लोगों को बैठा दिया जाए, 10 लाख लोगों को भी बैठा दिया जाए, तो उसके भीतर के जन्मों से सोई हुई कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। इतना सामर्थ्य है गुरुदेव की आवाज में। इसलिए कभी भी परेशान हो, कभी भी तकलीफ में हो, तो बस गुरुदेव की आवाज सुने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कभी आपको नींद नहीं आ रही है, टेंशन में है, उस परम सत्ता का आवाज सुन लीजिए। आपको गुरुदेव मंत्र जाप करो और मेरी आवाज सुनो, उसी में आपको नींद आएगी। जितने भी मेंटल डिप्रेशन से पीड़ित हैं उन लोग को मैंने यही सलाह है इस सेशन के माध्यम से है, जो भी अगर मंत्र जाप नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस परम सत्ता का आवाज सुने, उसी से परिवर्तन आएगा अधिक से अधिक। वैसे तो अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। और साथ ही साथ हमारा 2 सेशन वीकली भी होता है। एक संडे के सुबह में आता है, इसमें बच्चों का सेशन होता है सुबह 9 बजे। उसमें भी सभी बच्चों को जोड़े, जैसे गुरुदेव का मिशन है संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण करना। जब तक हम अपने बच्चे लोगों को गुरुदेव के योग से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये दिव्य रूपांतरण संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक अपने बच्चों को गुरुदेव के साथ जोड़ना है। बच्चों को अगर गुरुदेव के साथ जोड़ते हैं तो गुरुदेव सबका मन परिवर्तन करते हैं, सबके मन का संचालन करते हैं, उसकी बुद्धि का संचालन करते हैं। आप अगर बच्चों को जोड़ते हैं जैसे है, तो बच्चे पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर देते हैं। आप खाली उसको गुरुदेव को जोड़ दीजिए और बोलिए कि अभी तक तुमने ये माता पिता है, दादा दादी को देखे हैं, नाना नानी को देखे हैं, ये तुम्हारे जीवन का एक ये वही एक रिश्तेदार है। उन रिश्तेदारों में से सबसे स्पेशल रिश्तेदार है हमारे गुरुदेव। इसको पकड़ना है, ठीक है, और किसी को पकड़ो ना पकड़ो, हमारे इस गुरुदेव, आज से तुम्हारा गुरुदेव है। जहां भी जो भी काम करना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, गुरुदेव को नमस्कार करके जाएं। मंत्र जाप करने की जरूरत भी नहीं है। गुरुदेव छोटे बच्चे लोग मंत्र से गुरुदेव से संपर्क बनाए, माता पिता की प्रेम समझाए, उनको कहीं भी जाने के पहले गुरुदेव को प्रणाम करें।
गुरुदेव के फोटो को बार बार छू कर उनको माथे से लगाएं, बताएं कि कुछ भी समस्या हो तो गुरुदेव को बुलाएं। गुरुदेव हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में ऐसा ऐसा काम जो हमारे बस के बाहर रहता है, वो गुरुदेव को बोल देने के बाद ऑटोमेटिक 2-3 दिन में उसका हल निकल जाता है। जो असंभव चीज भी होता है वो हल निकल जाता है ऑटोमेटिक। गुरुदेव की शक्ति इस हिसाब से काम करती है। तो हमें बच्चों को जोड़ना है अधिक से अधिक, और साथ ही साथ और एक सेशन चलता है संडे को, इंग्लिश सेशन, शाम को रात को 9:30 बजे। उसमें भी इंग्लिश सेशन का प्रयोजन ये है कि गुरुदेव का मिशन, गुरुदेव बहुत माने चाहते हैं, दिल से गुरुदेव की इच्छा है और ये युग परिवर्तन है। गुरुदेव पूर्ण इशारा करते हैं कि संपूर्ण विश्व में हमारे इस मिशन का प्रचार हो, ये विश्व दर्शन बने। इसके लिए हम सबको अपना प्रयास करना है। जितना भी हमारे विदेशी फ्रेंड्स हैं, विदेशी लोग हैं, जो उन तक हमारा इस दर्शन को पहुंचाना है, गुरुदेव का दर्शन को। गुरुदेव बाइबल का बहुत बार रेफरेंस देते हैं, जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस देते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि आप मेरा ध्यान करो, ध्यान करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जीसस 18 साल कहाँ रहा था। गुरुदेव इससे आगे बढ़ के बोलते हैं, आप जिस दर्शन को ईसाई दर्शन मान रहे हो वो वास्तव में वैदिक दर्शन है। इतना तक जाके बोलते हैं गुरुदेव। जैसे सेंट जॉन का रेफरेंस देते हैं आज की लेखनी में, गदगद हो जाते हैं। गुरुदेव बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे सेंट जॉन ने बताया कि वो मेरी गवाही देगा, फिर उसके बाद आपको भूत भविष्य दिखाई देगा। हाँ, भूत भविष्य माने इससे पहले कोई भी दर्शन में संभव नहीं है कि भूत भविष्य आपको दिखाई दे। हमारे इस योग में, इस सेशन से जुड़े हुए गुरु भाइयों गुरु बहनों को भविष्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब स्वाभाविक चीज है। फिर बोलते हैं, सेंट जॉन का रेफरेंस देते हैं, वो लोहे के राजदंड से संपूर्ण विश्व पर राज करेगा। हाँ, जैसे गुरुदेव की लोहे की तलवार, हाँ, कल्कि की तलवार से तो संपूर्ण विश्व पर राज करेगा। फिर गुरुदेव श्वेत वस्त्र पहनेंगे, तो हमारा प्यारे गुरुदेव श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और कल्कि की तलवार से लेकर संपूर्ण विश्व में राज करने के लिए आए। बस हम लोग को प्रेम पूर्वक उनके चरणों की सेवा और अधिक से अधिक मंत्र जाप करने की जरूरत है। गुरुदेव से जुड़ने का केवल एक ही माध्यम है, मंत्र। जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं उतना हम लोग गुरुदेव से जुड़ पाते हैं। चलिए, जय गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ भैया, आज जैसे ईसा मसीह की बात चल रही है ना, तो आज ही मम्मी ने बताया था सुबह मुझे, उनको 2-3 दिन पहले सपना आया था कि भी उन्होंने सपने में ऐसा देखा कि भी ईसा मसीह उनको दिख रहे हैं और उनको लोग पत्थर मार रहे हैं। जब उनको पत्थर मारा गया था लास्ट टाइम में उनको मारने के लिए, वो सब सीन मम्मी को दिखा। तो मम्मी को पता नहीं था ये सब हुआ था क्या है क्या नहीं, तो मम्मी डर गई। मम्मी को लगा भाई पता नहीं क्या दिखा मुझे, कौन किसको क्या मार रहा था। तो मम्मी ने बताया नहीं। तो आज मम्मी ने मुझे छुप के बताया, मुझे ना ऐसे ऐसे दिखा था सपने में। फिर मैंने कहा वो गुरुदेव ने आपको दिखाया था भैया, ईसा मसीह को ऐसे ऐसे मारा गया था, ऐसे ये हालत हुई थी लास्ट में। फिर मम्मी ने कहा अच्छा ये बात थी क्या। फिर मैंने मम्मी को फोन में दिखाया, भाई ऐसे दिखे थे क्या। हम कहते हाँ यही था, मतलब लंबा सा था, बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। तो गुरुदेव जो है वो सब ज्ञान करा देते हैं, घर बैठे ही सब धर्मों के बारे में भी बता देते हैं। सब वो कल की भगवान है। सब इतने समय पहले पीछे ले जाके उसी स्थान पर मम्मी भी खड़ी थी और कहते भाई लोग उनको पत्थर मार रहे बड़े बड़े, तो मैं बच रही कहीं मेरे को ना लग जाए, इस टाइप से मम्मी को दिखा। गदगद, बड़ा दिव्य अनुभव गुरु बहन। देखिए, आपकी मम्मी जीसस क्राइस्ट के बारे में जानती भी नहीं थी, उनके साथ एक घटना घटा ये भी नहीं है। पास में लेके जाके गुरुदेव दिखा दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में। कैसे उन पर शेष के दिनों में अत्याचार हुआ, कैसे अद्भुत। बहुत दिव्य गुरु बहन, बोलिए। हाँ, तो वो बता रहे, जब मैंने उनको दिखाया ना फोन में, फिर पहचाना कि हाँ ये वाला था, ये वाला दिखा था मुझे। तो मम्मी बोली मुझे पता ही नहीं था इन
सबके बारे में भी ये भी कुछ है कि ये है या नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव ने दिखाया है आपको। मेरी मम्मी बोली मैं तो डर गई, पता नहीं मुझे क्या दिखा ऐसा, कहीं कुछ सपने के माध्यम से कुछ और तो नहीं दिखा भई। तो ये बात थी। यस यस, चलिए बहुत सुंदर अनुभूति। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन और कुछ अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनोज साहू गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है। ये गुरुदेव जी सबको, आपको सबको, अभी जो सुन रहे हो लोग को, बाद में जो सुनेंगे वो लोग को, आज 800 एपिसोड रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हमारा सौभाग्य इतना गुरुदेव भी चला रहे हैं। हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग ही चला रहे, गुरुदेव का सत्ता से चल रहा है। जय गुरुदेव जी, इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर है। चलिए आज हम लोगों का 800वां एपिसोड हमारा नहीं, गुरुदेव का है। इस सेशन में हम लोग भी मैंने बहुत सारे गुरु भाई जुड़ते हैं, बहुत सारे गुरु भाई फिर अनायास ही चले जाते हैं, फिर नए कुछ गुरु भाई आते हैं, चलाते हैं, फिर अनायास ही वो चले जाते हैं। वैसे आज हम लोग चला रहे हैं अनायास ही। मैंने हो सकता है कि हम लोग भी किसी कारणवश अलग हो जाए, फिर उसके बाद नए गुरु भाई बहन आएंगे। हाँ, गुरुदेव अपनी सत्ता से जिससे चाहेंगे प्रचार करवाएंगे। बस गुरुदेव का सेशन ऐसे ही चलता रहे और गुरुदेव का दरबार ऐसे ही लगता रहे। बहुत सारे गुरु भाई पहले पुराने मंच संचालन करते थे, अब धीरे धीरे वो साधना में अग्रसर हो गए हैं। अब ऐसे बहुत सारे गुरु भाई है जिनको अधिक बोलना पसंद नहीं है, वो भीतर में जब जाना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद नए जो गुरु भाई और गुरु बहन है वो इस सेशन का बीड़ा उठा लेते हैं। ऐसे ही हमारा ये सेशन चलता रहे। जय गुरुदेव। मनोज कुमार गुरु भाई बहुत गुरु के स्टार प्रचारक है इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत सारे मैंने हमारा जो प्रचार हम लोग जो करते हैं, हमारा जो इंडिया तक ही सीमित रहता है। गुरु भाई बहुत सारे विदेशी लोगों को भी बताते हैं और विदेश तक इसको पहुंचाना एक गुरुदेव की मैंने भीतर की बहुत दिव्य इच्छा है। इस विश्व इस दर्शन को संपूर्ण दर्शन, विश्व दर्शन बनाना है। विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बताना है। इसलिए गुरुदेव कंफर्टर के रूप में वेबसाइट को भी लॉन्च करते हैं, वो सहायक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव मैंने यहाँ तक का रेफरेंस देते हैं नाथ योगियों का। हम नाथ योगियों का रेफरेंस देते हैं। नाथ योगी मैंने हमारे शिव अवतारी बाबा जटाजूट धारण किए हुए हैं, वेशभूषा का रेफरेंस देते हैं। और रेफरेंस देते हुए हमारे जीसस क्राइस्ट का भी रेफरेंस देते हैं। उनकी वेशभूषा भी अगर देखा है तो जटाजूट धारण किए हुए लंबे लंबे बाल। तो बहुत सारे रेफरेंस देते हुए इस बोलना चाहते हैं हम, जिस कंफर्टर को भेजने की बातें बाइबल में कही हुई वो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी से आगे हैं। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है और गुरुदेव का प्रचार करना है। चलिए कोई और गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। अपनी साधना की कुछ अनुभूति अगर बताना चाहे तो स्वागत है। मंत्र जाप ही चाबी है। हाँ यस, अभी मैं जस्ट प्रवीण जी गुरु भाई को जब भी हम लोग सुनते हैं तो उसका कुछ गुरुदेव अपना अनुभव शेयर करते हैं और बताते हैं कि मैं हूँ एक है और भीतर में कोई एक है जो दूसरा एकदम शांत, एकदम मंत्र जाप कर रहा है या ध्यान की और साधना की स्थिति में है। ठीक है, तो मैंने इससे क्लियर कट मैंने आपको मैंने हमको मैं इससे क्लियर कट एहसास होता है कि मेरा जो ये भीतर का ये जो ऊपरी जो मन बुद्धि और शरीर है, एक एक अलग चीज है और भीतर में कोई एक और दिव्य बैठा हुआ है, वो दिव्य पुरुष बैठा हुआ है जिसको मैं बोल लीजिए, गुरुदेव बोल लीजिए, कोई एक दिव्य सत्ता है।
जिसको सोहम बोल लीजिए, हाँ, उसकी तरफ इशारा होता है। हम लोग जब नींद लेते हैं तो भी उसमें उसी की छाया में आराम पाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक रेफरेंस आज सुबह से मुझे याद आ रहा था। चलिए, वसुंधरा सिंह जी गुरु बहन का स्वागत है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप सेशन से नई जुड़ी हुई लग रहे हैं, आप अपने पहला जय अपना गुरुदेव परिचय गुरु दें। भाई, सभी गुरु भाई कैसे? बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन, पहले थोड़ा सा परिचय देते, कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव से कैसे पता चला, इसके बारे में बताएं। गुरु भाई, मैं झारखंड रांची से हूँ। जी जी गुरु। हाँ, मैं 2020 से गुरुदेव से जुड़ी हूँ। मेरे पहले पापा जुड़े थे गुरुदेव से। पापा गुरुदेव को आज से 12 साल पहले वो टीवी में देखा करते थे। तो उस समय पापा मेरे पूजा पाठ, ये कर्म कांडों पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं गुरुदेव को देख के उन्हें ऐसा लगता था कि कोई तो बात है इन गुरु में। तो फिर पापा बस देखकर वो छोड़ दिए। फिर 10 साल बाद पापा यूट्यूब में सर्च किए तो पता चला कि गुरुदेव तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो पापा को लगा कि चलो अब तो ऐसा कुछ होगा नहीं, इस मंत्र में ये पावर कुछ होगी नहीं। अब क्या हो सकता है, छोड़ो, एक जो रास्ता मिला था वो भी बंद हो गया। लेकिन फिर पापा यूट्यूब में आगे देखे तो पता चला कि आज भी वो मंत्र उतना ही पावरफुल है, जबकि उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो पापा बोले ठीक है, एक बार ध्यान करके देखता हूँ क्या होता है। तो पापा जैसे फर्स्ट टाइम में ध्यान किए ना, तो उनको उनकी बॉडी में एक्टिविटीज होने लगे। तो पापा धीरे धीरे ये चीज करने लगे। उसके बाद फिर मम्मी भी स्टार्ट करी। और 2020 में क्या हुआ ना गुरु भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो मुझे ना सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो मेरे घर कोई के असुविधा ना हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जय गुरुदेव, अगर कोई असुविधा ना हो, अदरवाइज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं गुरु बहन, बोलिए। चलिए, हाँ बोलिए जय बोलिए। हाँ, गुरुदेव। जय। हाँ तो गुरु भाई, 2020 में ना मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। तो मेरे घर में मम्मी पापा दोनों बोल रहे हैं कि तू ध्यान कर गुरुदेव का, तेरे सारी जो भी प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। मैं किसी और को गुरु मान ली थी, तो मन में तो बहुत सारी बातें रहती है ना शुरुआत में। तो मैं बोले कि अच्छा ठीक है, मैं करूंगी। लेकिन 2-3 दिन में ना मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। तो अचानक रात को मैं सोई थी, सपने में गुरुदेव की आवाज आई और बोले जब तुझे कुछ हो जाएगा तब तू ये ध्यान स्टार्ट करेगी। तो मैं उसी 2020 मार्च से गुरुदेव का ध्यान में सुबह से स्टार्ट कर दी गुरु भाई। और 1 महीने के अंदर मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी गुरु भाई। 8 साल से मैं वो उसकी दवा ले रही थी। 1 महीने के अंदर मेरी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई गुरु भाई। आज तक मुझे उसके लिए दवा नहीं लेनी पड़ी। और बस अब गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई। ऐसे इसी तरह से ना, जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो मेरे पापा को कोरोना हो गया गुरु भाई। तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थे हम लोग। तो उस समय तो आप सभी को पता है कि बेड वगैरह मिलना ये सब बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुदेव अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखते हैं। बेड वगैरह कैसे, कौन कौन से ऐसे रिलेटिव मिल गए जिनकी जान पहचान हेल्थ मिनिस्टर से थी। हेल्थ मिनिस्टर फोन करके उस हॉस्पिटल में पापा के लिए 6 घंटे पहले बेड बुक कर चुके थे, हमें पता भी नहीं था। हम इधर परेशान हो रहे हैं कि पापा के लिए बेड कहाँ से मिलेगा, लेकिन गुरुदेव ने तो सब कुछ अरेंज करके रखा था, सारा कुछ। और गए तो पापा को बेड मिल गए। यही है कि 3 दिन तक पापा में कोई रिकवरी नहीं हुई। तो मैं रांची में थी और मेरे मम्मी पापा धनबाद में रहते हैं। तो भाई का फोन आ रहा था, तो भाई बोला कि देख कुछ नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम, मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्थिति जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। तो इसी तरीके से तो फिर मैं गुरुदेव से बस ऐसी प्रार्थना करती रह गई। तो वो भाई अचानक फोन करके रोने लगा, बोल रहा है कि मुझे घर में सब छोटी बुलाते, बोले देखना छोटी कुछ नहीं हो रहा है, अगर कुछ हो जाएगा ना पापा को तो हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है ना, जो नर्क होता है ना, नर्क, वाकई में ये नर्क बन गया। ये जो आईसीयू वार्ड है, एक भी लोग बच नहीं रहे हैं यहाँ पे जो आए। गुरु भाई मैं उसी टाइम उसके सामने तो मैं नहीं रोई, क्योंकि मैं रोती तो उसे प्रॉब्लम होती ना, वो तो और ज्यादा कमजोर पड़ जाता। मैं गुरुदेव की फोटो ली और गुरुदेव की फोटो से बस बोलने लगी। मैं गुरुदेव की फोटो से बस बोलने लगी कि गुरुदेव
अगर वाकई में आप कल की अवतार हो ना, मुझे नहीं पता आप कल की अवतार हो या नहीं, क्योंकि गुरु भाई मैं अभी तुरंत जुड़ी थी ना, अभी होता है ना धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है इंसान का। तो मैं बोली गुरुदेव वाकई में आप कल की अवतार हो ना, तो मेरे पापा को वापस लाओगे आप। और मैं बहुत रोने लगी गुरुदेव के चरण पे अपना हाथ रख के। बस ऐसे क्या हुआ ना, मेरी हाथ ऑटोमेटिक दादा गुरुदेव के पैर पे चली गई फोटो में, ठीक है। और एक पैर से एक पिल्लो खींचा और दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरा पिल्लो, जैसे उस समय बोल रहे थे लोग ना ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप ये एक्सरसाइज करो पिल्लो वाले, एक चेस्ट के पास और एक पैर के पास लेके, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। मैं भी ध्यान नहीं कर रही थी, अभी बोली हाँ मुझे स्टार्ट हो गया। मैं रांची में थी, पापा धनबाद में एडमिट थे। और 1 घंटे तक गुरु भाई बहुत सारी योगिक क्रियाएं, मीन्स मुझे लग रहा है कुछ नहीं छूटा होगा, कोई प्राणायाम योगा कुछ नहीं, सारा कुछ हुआ। और शाम को मेरे भाई का फोन आ रहा है कि छोटी जो डाउन जा रहा था ना, वो चीज अब स्टेबल हो गया है, बढ़ा भी नहीं है लेकिन स्टेबल हो गया है। तब तो जब मुझे एक्सरसाइज होने लगी ना, मैं तो समझ गई कि अब तो गुरुदेव पापा को वापस ला के ही रहेंगे। फिर शाम को मैं जल्दी से दीपक करके गुरु भाई ध्यान करने बैठी, तो ध्यान में मैं बस वो भाई बोला कि देखो इन्फेक्शन जो है ना वो कम नहीं हो रहा है। तो मैं ध्यान कर ही रही थी गुरु भाई, अभी गुरुदेव से बोल के तब तक मेरे मुंह से पानी निकलने लगा, पापा का इन्फेक्शन मेरे मुंह से निकलने लगा। और बेड है ना, ये बेड पूरा भीग गया, आधा बेड तो पूरा भीग गया। उसके बाद थोड़ी सुबह में भाई का फोन आ रहा है कि छोटी पापा का जो वो है ना इन्फेक्शन, वो कम होना शुरू हो गया है। और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ये पेशेंट रिकवरी कैसे कर रहा है। और 13 डेज के अंदर पापा घर आ गए गुरु भाई, आज बिल्कुल सही सलामत है पापा। और यही है कि पापा अभी भी इंसुलिन लेते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, सब है। लेकिन गुरु भाई जो गुरु दूसरा जन्म दे दिया, ये सब तो कुछ नहीं है ना, ये हमारे प्रारब्ध है जो गुरुदेव इस तरीके से काट रहे हैं। आज भी दोनों टाइम ध्यान नाम जाप बस चलता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं गुरु भाई जो गुरुदेव ने करवाया है, सब उनकी कृपा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य अनुभव बाबरे, हमें गर्व है कि हम उस परम सत्ता के शिष्य हैं, उस परम सत्ता की नजर में है, कृपा रूपी छाया में है। माफ कीजिए गुरु भाई, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, ये थोड़ा आप लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके 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 ओके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सेशन से जुड़ते रहिए और एक्सपीरियंस आप बाद में शेयर करिए सेशन से और जो बची हुई है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई जी। जय गुरु, हाँ गुरु, हाँ यस गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सारे लोगों ने पीके सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया, उनको बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य अनुभव, माने हमें गर्व है कि हम उस परम सत्ता के शिष्य हैं, उनकी कृपा छाया पर है, जो सब कुछ करने में समर्थ है। आप केवल जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। मंच पे पधारे सारे गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। और जो वसुंधरा गुरु बहन ने बोला है, बस इतना ही कहना चाहूंगा, प्रेम से बोलिए कल की अवतार की जय हो। भाई इतने में ही सब कुछ समाहित है गुरु भाई, इसके आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे श्रद्धा है, जहाँ पे समर्पण है, गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ पे सद्भाव है, आज आपके सद्भाव का गुरु भूखा है। पिताजी वसुंधरा बहन से कहाँ एडमिट है, यौगिक क्रिया कहाँ हो रही है, कहाँ से सारी समस्या का समाधान हो रहा है, समझने की बात है। ये कल की अवतार नहीं है तो क्या है? मैं तो खुद एक जीता जागता प्रमाण हूं। जय गुरुदेव। ऐसे समर्थ गुरु को हम कोटि कोटि, हम कई जन्म ले लेंगे फिर भी ऐसा गुरु हमें नहीं मिले। गुरुदेव कहते हैं ना कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये तस्वीर काम करेगी। ये साक्षात प्रमाण है। यस यस गुरु भाई।
गुरुबान बोल रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे सुन सुन करके, सारे मतलब रोंगटे से खड़े हो गए थे मेरे। गुरुदेव की कितनी गजब की लीला है भाई साहब, गजब की लीला है। जी 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 भाई। बस हमें उस जय गुरु को गुरुदेव। प्रसन्न करने आना चाहिए। गुरु किस चीज का भूखा है? भाव का भूखा है गुरु। प्रेम सद्भाव, भाव भाव के भूखे प्रेम। के भूखे गुरु भैया। गुरु बस भाव का भूखा है, भाव के गुरु को भूखे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु और माता पिता भाव के भूखे होते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। वसुंधरा ये- बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए, अपनी अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। वसुंधरा से गुरु बहन से अनुरोध है, आपने फिर हैंड रेस किया है, शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ जी। रही है गुरु बहन जी। हाँ, अभी मैं कुछ दिनों के पहले की अपनी अनुभूति एक बताना चाहती हूँ, छोटी सी आप अनुभूति है गुरु भाई। बताइए। मैं ना जैसे सत्संग में सुनती रहती हूँ, क्योंकि बातें तो कहीं से भी सुन लेते हैं ना, अच्छी बातें। तो मैं सुनती हूँ तो वैसे विश्वास और बढ़ता जाता है इंसान का। तो मैं कहीं सुनी ना कि किन्हीं के गुरु जी हैं जो कभी कहीं दर्शन देते हैं, कभी उनकी आंखें दिखती हैं, कभी कुछ। तो मैं बोली ना, मेरे आंख में आंसू आ गए और मैं बोली, गुरुदेव कितने लकी है ना वो लोग। आप तो ठीक है फोटो में हो, लेकिन उन्हें तो तुरंत सारी चीजें दिख जाती हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करो ना, मजा आ जाएगा। मैं ऐसे ही बोली। तो गुरु भाई, मैं उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मैं गुरुदेव की दीपक कर रही थी ना, तो गुरुदेव के एक चरण पे ना उनकी दोनों आंखें बन गई। और मैं अचानक, मुझे गुरुदेव की दोनों आंखें दिखी, मैं सबको दिखाई, सारे लोग आए, सारे लोग दर्शन किए, और वो आंखें अभी तक बनी हुई हैं। वो मीन्स जब मैं उस रूम में जाती हूँ ना, तो बस मुझे लगता है कि बस मेरे गुरु बैठे हुए हैं मेरे। और मैं सुबह उठते के साथ जैसे आती हूँ ना, मेरी जो भी टेंशन है, कुछ भी, सारी चीजें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, और गजब की एनर्जी आ जाती है पूरे बॉडी में। बस यही शेयर करना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ बोलना चाहे, स्वागत है, क्या है प्लीज करें। गुरुदेव भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, इस गीता में, गीता का रेफरेंस देते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण पर आ जाए, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। बस हम लोगों को उस परम सत्ता की शरण में जाना है, सब कुछ सब सहारे को छोड़कर। हाँ, बाबरी वाह, जो चमत्कार वसुंधरा जी गुरु बहन ने बताया, उनके शरीर में योगिक क्रिया होकर उनके पिताजी का रोग ठीक हुआ। और क्या चाहिए, अद्भुत। हमारे गुरुदेव सब कुछ करने में समर्थ है, बशर्ते आप प्रेम और सद्भाव से गुरु के सामने झुके। झुकना तो पड़ेगा ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, स्वागत है। मनोरमा गुरु बहन कुछ बोलना चाह रही थी। गुरु भाई, जय मैं थोड़ा गुरुदेव। सा और कुछ बात रखना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि आप पात्र सीधा रखो, मैं तो देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आपका पात्र सीधा होना चाहिए। यहाँ पे वही बात सिद्ध होती है वसुंधरा बहन के साथ, कि वसुंधरा बहन ने पिताजी के लिए प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे पापा को वापस लाइए। उनका पात्र सीधा था, और वो जो आराधना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वो सच्चे मन से वो कर रही थी। गुरुदेव ने पात्र में डाल दिया कि ले अपने पिताजी को ले ले। यस। ये है हमारे गुरुदेव। गुरुदेव। तेरी वसुंधरा जी कुछ और बोलना चाह रहे हैं। गुरु बहन स्वागत है। गुरु भाई माफ कीजिएगा, मैं बार बार बोलना चाह रही हूँ, इसलिए नहीं, मुझे कुछ आप बोलिए। बातें आप गुरुदेव जैसे जैसी साधकों याद। की जरूरत है बहन, आप जैसे आज साधकों आपका की ही दिन है। जरूरत है। आप यस। जैसे लोग अगर आते हैं ना, तो आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का कल्याण होगा।
जी गुरु भाई, ये तो बात है। वो जिस दौरान पापा की तबीयत खराब चल रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो एक दिन क्या हुआ था ना गुरु भाई, ऐसे ही मेरे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की फोटो 45 मिनट तक अपने आप चिपकी रह गई थी आज्ञा चक्र वाह पे। वाह मेरा हाथ नीचे वाह, है और जय हो मुझे कल की यौगिक अवतार। क्रियाएं हो रही हैं। मुझे यौगिक क्रियाएं हो रही हैं गुरु भाई, और लेकिन वो फोटो चिपकी हुई है। फिर मेरे मन में आ रहा है ना कि गुरुदेव कहीं कहीं फोटो गिर जाएगी तो आपको चोट आ जाएगी गुरुदेव, इसलिए जब फोटो निकलने वाली होगी ना तो प्लीज वाह ऐसा वाह, कुछ करना कि आपको चोट ना आए। तो जैसे गुरु भाई वो 45 मिनट हुए, मेरे हाथ मेरे आज्ञा चक्र के पास गया और गुरुदेव की फोटो मेरे हाथ में आ गई। वाह वाह। ये ये भाव होना चाहिए शिष्य का अपने गुरु के प्रति। और यस जैसे पापा की छुट्टी होने वाली थी गुरु भाई, तो हम लोग तो रोज सुबह यहीं से खाना जाता था। मीन्स 25 किलोमीटर दूर है हमारे घर से हॉस्पिटल। तो ड्राइवर और मेरे हस्बैंड ही खाना लेकर जाते थे। तो जब जैसे लास्ट डे था पापा का वहां पे, तो हम लोगों को नहीं पता था कि पापा की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन दीदी जो है मेरी, वो छत्तीसगढ़ में रहती है, वो भी गुरुदेव का ध्यान करती है। तो बोल रही है कि देखना पापा कल आ जाएंगे। हम लोग अरे ऐसा है ही नहीं, अभी डॉक्टर बोले हैं कितने सारे टेस्ट पड़े हुए हैं अभी। तो नहीं देखना, कल मैं देखी हूँ गुरुदेव पापा का फाइल तैयार कर रहे हैं। मैं बोली नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब तक हम लोग खाना बना के अभी भेजे, मेरे हस्बैंड ले गए। थोड़ी देर बाद फोन आता है क्या भाई का, अरे खाना वगैरह नहीं भेजो, छुट्टी हो गई, पापा आ रहे हैं घर। जय गुरुदेव। बस पापा उस दिन घर आ गए थे, गुरुदेव फाइल तैयार कर चुके थे पापा का। यस गुरुदेव की अपार कृपा है, भविष्य दिखाई दे देता है सबको, साधकों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, यहाँ भी एक चमत्कार हुआ है। फाइल किसको दिखाया, कहाँ कौन देखा है फाइल बनते हुए? बड़ी बहन ने, छत्तीसगढ़ में बैठ करके। पिताजी बिहार में बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। यस 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 सिद्ध योग में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ यस पल भर का समय लगता है। गुरुदेव बोलते हैं ना, वो राजा जनक का जो उदाहरण देते हैं, राजन पल भर का समय नहीं लगेगा, घोड़े की एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख पाएगा, बशर्ते झुक करके तू मांग ले। यस हमें झुक करके मांगना आना चाहिए बस। आज ये बात सिद्ध होती है कि हमें कैसे मांगना है। देखिए गुरुबान का कितना प्रेम है। गुरुदेव आज्ञा चक्र पे दर्शन दे रहे हैं और गुरुबान सोच रही है कि अगर गुरुदेव गिरेंगे तो उनको चोट लगेगी। क्या भाव है, सोचिए। गुरुदेव की तस्वीर आज्ञा चक्र में गुरु बहन की मैंने वहां चपक गई थी। ठीक है। यस यस एक्चुअली मैंने हमारा, जैसे मैं बार बार यही बोलता हूँ, हमारा एक अलग मन बुद्धि है। हाँ, और भीतर में जो कुंडली शक्ति है, उसका भी जो ईश्वर बैठा हुआ उसका ही मन बुद्धि सब कुछ है, वो अलग सेपरेट है, वो सब कुछ जानता है। गुरु बहन यहाँ चिंतित है कि वो तस्वीर ना गिर जाए, लेकिन भीतर में जो है कुंडली शक्ति वो सब जानती है। उसको पता है कब वो तस्वीर वहां से अलग होगी, उसके पहले ही हाथ उठ के वहां पर ही चल जाएगा उस तस्वीर को संभालने के लिए। ऐसी योगिक क्रिया होती है, और भीतर जो बैठी हुई है वो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानती है, हर पल को जानती है, हर पल को। इसलिए निश्चिंत होकर हम लोगों के गुरु की चरणों की सेवा करनी है। गुरु भाई जी, जय ऐसे साधकों की अनुभूतियों को सुनने के बाद जो भी लोग इस वीडियो को कल को देखेंगे ना, वो भी अपने आप को धन्य समझेंगे कि ऐसे गुरु के सानिध्य में हमें भी रहना चाहिए और उनको अपना गुरु बनाना चाहिए। जी जी जी। ये प्रेरणादायक आज का एपिसोड है। 800वां ऐसे एपिसोड बहुत हाँ, सुंदर गुरुदेव ने बनवाया ठीक है। ठीक। वाह, चलिए। इससे पता चलता है गुरुदेव सेशन से भी प्यार करते हैं। गुरुदेव ही सेशन बिल्कुल चलाते हैं। गुरुदेव की इच्छा है कि सब आकर अपने अनुभवों को बताएं, संपूर्ण जगत बताएं। को बताएं। केवल वसुंधरा जी तक ही उनका सीमित नहीं होना चाहिए, संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विश्व सुनेंगे उस अनुभव को, उस गुरुदेव और दादा गुरुदेव के चमत्कार को। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव, हम तो जय कहते हैं कि आप 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट दीजिए अपना, कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। जी जी जी। इतना ही कहेंगे। जय आपका बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वसुंधरा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सेशन से ऐसे ही जुड़ते रहें और अपनी अनुभूति शेयर करते रहें। चलिए, आज और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है।
नहीं तो सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कि आप मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई तो अभी नहीं है। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो कृपया हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कि मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें आज की सेशन को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले हम जयकारा लगाएंगे वसुंधरा जी के उपलक्ष्य में एक बार फिर से, क्योंकि आज इतना मतलब खुशी हो रही है ना अंदर से गुरु भाई, मतलब इस कल की अवतार को मतलब माइक में बोलो, आज पूरे दुनिया एक बार में सुन ले कि कल की अवतार सच में कल की अवतार है। जी जी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार सारे लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें और गुरुदेव का जयकारा लगाएं। उसके बाद कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय गुरु। सभी अपना कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव। गुरु भाई सेशन को समर्पित कीजिए। जय हो। जय गुरुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। कल की बोलिए, प्रेम से बोलिए एक बार फिर से, कल की अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय।